तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेक्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सेक्स, व्हाट आर सेक्स, सेक्स ऑफ नंबर, ये टॉपिक हमने कवर किया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स भी हमने कवर कर लिया था और टाइप्स ऑफ सेक्स यहाँ तक हमने अपना लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सबसेक्स, सबसेक्स ऑफ सेट आर, मतलब रियल नंबर के जो सबसेक्स होते हैं उनको हम कवर करेंगे, समझेंगे वो क्या होते हैं। और इंटरवल्स, जो हमारे छोटे छोटे इंटरवल्स होते हैं, एक पूरी आर, आर मतलब रियल नंबर्स के छोटे छोटे इंटरवल्स पे बात करेंगे और उनको कैसे हम शो करते हैं, कैसे हम उनको डिस्क्राइब करते हैं वो भी समझेंगे कि क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज क्या होते हैं, और इंटरवल की लेंथ, अगर इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है तो इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, हम इसको समझेंगे। यहाँ तक हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम, और आगे वाले पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्स, सेक्स का कौन सा पार्ट हमें आज स्टार्ट करना है? सब सेक्स। और बेटा जो पीछे वाली वीडियो है पार्ट 1 की वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ से जाकर पहले उसको समझ लेना, फिर इस वाले वीडियो को कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और बेटा सब सेक्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सब सेक्स। सबसेट क्या होता है? सब, सबसे पहले तो आप ये समझो सब क्या होता है। सेक्स तो हम समझ के आए हैं, सेक्स क्या होता है, बट सब, सब मीन्स एक कोई सेट, उसका पार्ट, उसका छोटा सा पार्ट। अगर आपका ये पिज्जा है, उसका छोटा सा पार्ट लेना, उसके अंदर से ही लेना, दैट इज कॉल्ड सब पार्ट। हम बोलते हैं ना सब पार्ट। सब कमिश्नर, सब कमिश्नर क्या होता है? एक पुलिस कमिश्नर है, उसके नीचे एक की पोस्ट होती है सब कमिश्नर। समझ रहे हो? क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर सारे काम तो वो नहीं कर सकता ना, जो उसके काम है, जो उसके ही डिफाइंड काम है, उसके लिए काम है, वो उसका सब कमिश्नर, मतलब उसका वो सब कमिश्नर उसके थोड़े बहुत काम करके दे देगा। ठीक है, तो यही रोल होता है सब, सबका मीनिंग यही होता है। अब जैसे कि एक आपका है सेट, एक कोई भी एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेट बी, इसका नाम क्या है? सेट बी। अब सेट ए क्या है इसके अंदर? 1 2 3, सेट ए क्या है? 1 2 3। तो अब देखो ए क्या है? बी का सबसेट है। सबसेट मीन्स बी एक बड़ा पार्ट है, उसके अंदर से हमने उसी के एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बना दिया। मतलब हमें इनसे अब, मतलब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड होता है। अब हमने 6 4 5 7 8 का काम नहीं है, मान लो हमें सिर्फ मतलब है इन 3 बच्चों से या इन 3 नंबर से मतलब है, तो हमने एक सेट बना दिया 1 2 3। बट वो ए सेट हमने कहाँ से लिया? बी के अंदर से लिया, बी के अंदर से लिया। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है, पर ए क्या है? ए बी का सबसेट है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है। जो सबसेट है वो इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो उसका सुपीरियर सेट है, जो उसका सुपर सेट है, वो कहाँ आता है? यहाँ पे राइट हैंड साइड आता है। सेट ए इज सेट टू बी, सेट कहा जाता है सबसेट, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ every element of A is also an element of B। अगर A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है, तो A का एलिमेंट क्या है? 1 2 3, ये B का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास A होता, मान लो 9 10 और 1, ए मान लो ए के सेट होता, तो 1 तो है इधर, पर 9 10 बी के सेट है क्या? बी को बिलोंग कर रहे हैं क्या? 9 बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं करना। 9 डज नॉट बिलोंग टू बी, 10 डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ए बी का सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें समझना है। उसका ए का जो भी सबसेट है, जिसको भी हम सबसेट ले रहे हैं, वो उसका ईच एंड एलिमेंट उसमें से होना चाहिए। तो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट है, ए क्या है? ये स्मॉल वाला ए है, एलिमेंट है। अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो बी को भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि देखो 9, यहाँ पे 9 बिलोंग कर रहा है ए को, पर 9 डज नॉट बिलोंग टू बी, तो वो इसका सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ए इज 1 2 3, बी इज 1 2 3। ठीक है, आपको ये लग रहा है ये सबसेट हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ऑल्सो बिलोंगिंग टू बी।
3 बिलोंग्स टू ए, देन 3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू बी। बी में चाहे एक्स्ट्रा हो वो हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे बी 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए, जो कि उसके अंदर ही है, उसकी बाउंड्री उससे बाहर नहीं जा रही, ए की बाउंड्री बी के अंदर ही है। अब इसके अंदर देखो 9 10 बाहर चली गई थी ना बाउंड्री, अब इसके अंदर ए के अंदर बी के अंदर ही है, बी का कोई एक छोटा सा पार्ट है। सबसेट, सब इज द क्या होता है, सब मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट फॉर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हमने उसी का पार्ट का कोई शॉर्ट निकाल लिया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी डी ए ई आई ओ यू। ए की एलिमेंट कॉमन दिख रहा है मुझे इसमें, ए बी। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये बी का बी के अंदर भी आ रहा है, ए के अंदर भी, तो बी सी डी सारे एलिमेंट अलग हैं। तो क्या इसमें से ए तो चलो कर रहा है, ए इज बिलोंगिंग टू ए एंड ए इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू बी, बट बी इज बिलोंगिंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हम रिवर्स भी चेक करते हैं बेटा, बी भी ए का सबसेट हो सकता है, तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि ए बिलोंगिंग टू बी एंड ए इज बिलोंगिंग टू ए, बट ई इज बिलोंगिंग टू बी, बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो बी भी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, जब चेक करने को आता है तो हम इसमें दोनों में कर देखेंगे, क्या इन दोनों में तो रिवर्स हो सकता है ना, कौन सा उसका सबसेट हो सकता है, तो इस केस में दोनों ही एक दूसरे के सबसेट नहीं है। इस केस में ए के सारे एलिमेंट बी में है बट बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो ओनली ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक दूसरा केस होता है जो दोनों तरफ से, वो मैं आपको समझाऊंगी, अभी आप इसको ध्यान से समझ लो। अब इसके अंदर देखो, इफ ए इज द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 56, मतलब जो 56 के सारे डिवाइजर्स हैं, ए उसका सेट है, और बी क्या है, उसका जो प्राइम डिवाइजर है, इसमें से जो सारे प्राइम डिवाइजर्स है ना, उसका सेट बी है, तो 2 इज बिलोंगिंग टू बी, ऑल्सो बिलोंगिंग टू ए, एंड 7 बिलोंगिंग टू बी, ऑल्सो बिलोंगिंग टू ए, तो बी इसमें क्या हुआ, सबसेट ऑफ ए हो गया, बी क्या हुआ इसका, सबसेट ऑफ ए हो गया। हमें खुद ही दिख रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू, every element of B is belonging to A, but every element of A is not belonging to B, तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिख ही गया ना कि 2 और 7 इसमें तो इतने एलिमेंट्स ही नहीं है। ठीक है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। अब आता है जिस जिस बारे में मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि A इज अ सबसेट ऑफ B बट B डज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो अब इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी, जहां पे दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो वहां पे वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इक्वल वाला केस आप देखो, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो, अब 1 2 3 और बी भी क्या हो गया 1 2 3। अब ये अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ए क्या है 1 2 3, अब इसी के अंदर बी कर लेते हैं 1 2 3, तो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं ना, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, therefore 1 also belongs to B कर रहा है, 2 belongs to A, therefore 2 also belonging to B, 3 belongs to A and 3 is also belonging to B, तो तीनों ही एलिमेंट्स, इसके भी 3 इसके भी 3 सारे बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हम उसको ये भी कह सकते हैं A is a subset of B। यस, सेकंड कंडीशन, अगर इसका रिवर्स भी हम चेक करते हैं तो 1 में भी हो रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 is a subset, 1 belongs to B, therefore 1 also belonging to A, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो फिर इससे हमें क्या पता चला, B भी उसका सबसेट है, B भी, इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, A और B 1 2 3। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी इसका सबसेट आ गया, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, इक्विवेलेंस टू टू वेज इंप्लीकेशन आ गया, A इज इक्वल्स टू B, A is a subset of B and B, दोनों एंड मीन्स दोनों कंडीशंस होती हैं, जब A भी B का सबसेट है, B भी A का सबसेट है, तो टू वेज इंप्लीकेशन, इसको कैसे रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल्स टू B।
ठीक है, ये हम टू वे इम्प्लीकेशन है। टू वे इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है? टू वे इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, आप अपने आप बता सकते हो अगर ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है तो हाँ ये दोनों इक्वल है। और अगर आपको इक्वल दे दिया, ये कह दिया कि दो सेट इक्वल है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये दो कंडीशन हो गई। अगर आपको कह दिया ए इज इक्वल टू बी है तो आपको अगर कहीं क्वेश्चन में यूज करना है तो आप कर सकते हो। अगर वो दोनों इक्वल है तो दोनों ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, आपको कहीं पे भी यूज करना है, आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको ये चीजें समझाई गई हैं, और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो जो मैं समझा रही हूँ ना उसको समझते चलो। अब आप ना इस जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ना आप ये मत सोचने लग जाना हाय इस अच्छा इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। अभी उस चीज को आप छोड़ दो। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना कंफ्यूज होना और कितना नहीं होना। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना। अभी आप जो मैं समझा रही हूँ उसको रिवाइज करते चलो, अपने नोट्स हैंड टू हैंड बनाते चलो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो हर एक शीट का, और फिर उसको रिवाइज भी करो बैठ के, उसको 10 मिनट 15 मिनट लगा के रिवाइज करो उन कॉन्सेप्ट्स को। प्रॉपर सबसेट, अब बात आ जाती है वही जो हम सीख कर आए हैं उसी को बार बार हमें बता रहा है ये। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो हमने पहले सीखे थे कि सिर्फ एक ही उसका सबसेट होता है। और इम्प्रॉपर क्या होता है? जो इक्वल भी हो जाता है। अब जैसे देखो यही वाला हम पढ़ के आए थे, यही फर्स्ट एग्जांपल लिया था, तो इसके अंदर क्या था? ए इसका सबसेट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इफ इज वन दैट कंटेन्स अ फ्यू एलिमेंट्स। अभी देखो बी के अंदर सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स तो नहीं है ना, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। हाँ भाई ये इसका सबसेट है, ये प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर क्या हो गया? वो सबसेट, अब जैसे हमने कहा था ए भी बी का है, बी भी ए का है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया ना, ये इक्वल भी हो गया इसके। तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको कैसे शो करेंगे? ए इज अ इम्प्रॉपर, ये इक्वल का साइन भी आ जाता है इसमें, ठीक है। जो हमने यहाँ पे सेक्स पढ़े थे ना, इक्वालिटी ऑफ सेक्स, इक्वालिटी ऑफ सबसेट, जो दो सबसेक्स हमारे इक्वल थे तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ए इज अ इक्वल, सबसेट भी है और इक्वल भी है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि बी पहले लिखना है ए पहले लिखना है। वही मैं बार बार रिपीट करूंगी, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? इसके अंदर हम चेक करें ना ये इक्वल है दोनों, और इसमें इक्वल नहीं फ्यू है। और इसके अंदर क्या होता है? एवरी एलिमेंट, इम्प्रॉपर सबसेट में एवरी एलिमेंट सब कुछ सेम हो गया तो हम सबसेट और इक्वल का साइन दोनों लगाते हैं, और इम्प्रॉपर में सिर्फ सबसेट का साइन लगाते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो जल्दबाजी में ऐसे बन जाता है, ऐसे नहीं, ये है एग्जैक्ट साइन, ये है इसका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑल सबसेट्स पे। अब आपको कोई एक सेट दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है। अब उसके क्या बनाने हैं आपको? सबसेट। अभी हमने पढ़ा सबसेट, सबसेट क्या होता है? उसका पार्ट होते हैं, उसके छोटे 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 उसके अंदर से ही निकाले हुए पार्ट होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि ए उसका सबसेट है या नहीं है, बी उसका सबसेट है या नहीं है, पर अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक अगर हमें सेट गिवन है तो उसके सारे सबसेट बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सारे सबसेट, सारे जो सेट हैं वो खुद के सबसेट भी होते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद के हैं ही। जैसे हमने लास्ट वाले में देखो, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, अब हम पढ़ के आए जो इक्वल वाला केस है, तो ये खुद खुद ही हो गया ना, खुद ही अपना सबसेट हो गया। तो कोई किसी के भी हमें सबसेट बनाने हैं तो वो खुद तो अपना होगा ही होगा। देखो इक्वल वाला साइन आ रहा है इसके साथ क्योंकि ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, पर ये होगा। जो खुद ही अपना सबसेट बनेगा वो इम्प्रॉपर होगा पर वो होगा। और एक फाइव, फाइव मीन्स एम्प्टी सबसेट, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, कवर किया हुआ है हमने टॉपिक एम्प्टी का। तो फाइव या फिर या तो फाइव से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर इससे। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो उसका सबसेट होगा, वो माना जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये करना है, इसके सबसेट्स निकालने हैं। इसके सबसेट्स निकालने हैं तो देखो सबसे पहले तो फाइव मतलब एम्प्टी, इसकी जगह फाइव भी लिख सकते थे या फिर एम्प्टी का ऐसे साइन भी, दोनों से कैसे भी एक चीज लिखनी है लेकिन, ठीक है, या तो ये लिख लो या ये लिख लो। तो एक ये हो गया हमारे पास। सेकंड वन, वन भी तो देखो इसका सबसेट ही है ना, इसके अंदर से हम इसके एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। इन चारों को हमने अलग अलग ले लिया, अब इनकी पेयरिंग करके ले लेंगे, वन का टू के साथ, वन का टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ। अब कौन कौन से रह गए बताओ? टू का थ्री के साथ हो सकता है और टू का फोर के साथ भी हो सकता है,
और 3 का 4 के साथ, यही आ जाएगा। अब हम रिवर्स नहीं करेंगे ना, 2 1 1 2 हमने लिख दिया तो 2 1, वो तो एक ही बात हो गई ना। मैंने कहा था ना ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था। तो 2 1 और 1 2 एक ही बात है, तो हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 1 3 4 और 1 2 4। देखो पेयरिंग अलग है, अलग अलग एलिमेंट्स है सबके। और नेक्स्ट आ जाएगा 2 3 4 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, इटसेल्फ वाला आ जाएगा 1 2 3 4, जो कि खुद में ही आ गया। ठीक है, ये इसके क्या बने, सबसेट्स बने। ऑल सबसेट्स यही होता है। अच्छा, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि भाई ये मेरे ज्यादा या कम ऐसे कुछ तो नहीं बन गए, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सबसेट। एक एलिमेंट में सबसेट्स कितने होंगे। अब यहाँ पे इसको हम एक बार समझ लेते हैं, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे हमें टोटल सबसेट्स कितने मिले, 16 सबसेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n। 2 रेज टू द पावर n, और n क्या होता है, n क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो इसमें आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4। तो हमारे पास n क्या था, 4 था। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, 2 रेज टू द पावर n 2 रेज टू द पावर 4, जो कि किसके इक्वल होता है, 16 के। देखो अभी हमने काउंट करा था तो 16 ही था ना। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि अगर हमारे पास ये सबसेट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, बस ये दिखा देगा कि दिस इज, आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा, इफ दिस ए बी सी डी ई एफ, तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेगा। अब आप इसके सबसेट थोड़ी ना बनाने बैठोगे, वहां पे एक नंबर के लिए आधा घंटा थोड़ी ना खराब करोगे। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट करोगे 2 रेज टू द पावर n, तो 2 रेज टू द पावर 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब इसके अंदर बस ये दो दो ये हैं, मेन तो आपका यही था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर n। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, अभी जो मैंने आपको बताया था इस वाले में देखो आप, इसके अंदर मैंने कहा था जो लास्ट वाला होता है, जो इटसेल्फ होता है, जो इटसेल्फ होता है वो क्या होता है, जो इटसेल्फ मैंने बताया था वो होता तो है सबसेट, पर वो कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि वो तो इसके इक्वल आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर सबसेट कितने हुए, 15 हुए, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, 1 हुआ। और हर एक में आप किसी का भी निकालोगे तो उसके अंदर इम्प्रॉपर सबसेट एक ही आएगा, जो लास्ट वाला होगा, जो कि वो खुद में होगा। ठीक है, एक ही आएगा वो जो खुद में होगा, जो इटसेल्फ होगा, तो वो 1 आएगा। तो हमारे पास इम्प्रॉपर हो गया 1, और प्रॉपर कितने बचे, उसमें से एक कम। ठीक है, तो हमारे पास इम्प्रॉपर कितने बचे, 16 माइनस 1। 16 माइनस 1 मतलब 2 रेज टू द पावर n में से अगर हम एक कम कर देते हैं तो ये हमारे पास बचे प्रॉपर सबसेट्स, और इम्प्रॉपर कितने बचे, 1। 1 ही होगा वो तो, हर एक केस में 1 ही होगा। समझ आ गया बेटा, नंबर ऑफ प्रॉपर कितने बने, 2 रेज टू द पावर n में से जब हमने 1 कम कर दिया, और वो 1 कहाँ है, वो इम्प्रॉपर है, इसलिए हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, अब सबसेट, सबसेट से ही मिलके बन गया पावर सेट। ठीक है, चलो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब इसके अंदर वैल्यू आई थी 2 रेज टू द पावर 6, ये हमारे पास क्या आए थे, टोटल सबसेट्स। अब इसके अंदर अगर हमें प्रॉपर पूछता है वो प्रॉपर, तो 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 1। अगर इम्प्रॉपर पूछता है, इम्प्रॉपर तो आंख बंद करके कोई भी सेट हो 1, कुछ भी कैलकुलेट ही नहीं करना हमें। ठीक है, कोई भी सेट हो, 6 एलिमेंट हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, तो आंखें बंद करके 1 होता है जी, हर एक सेट का सबसेट 1 होता है, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जो कि वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है। द पावर सेट, पावर सेट क्या बोलते हैं, जब हम इन सारे सबसेट्स को मिला के, इन सारे सबसेट्स को मिला के एक सेट बना देते हैं, इसी का एक सेट बना देते हैं, तो वो क्या होता है, अगर मान लो ये मैंने सबसेट्स लिखे हैं सारे, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, पर इनको ही एक सेट में डाल दूं तो, इनको ही एक सेट में डाल दूं तो ये क्या बन गया, इसका पावर सेट बन गया। ठीक है, अब इसका पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, सारे सबसेट्स को कलेक्ट किया और एक सेट के अंदर डाल दिया, मतलब कि एक सेट लिया, उसके अंदर इसके सारे
ये एम्प्टी वाला 1 2 3, ये आपको जो लास्ट में मैंने लिखे हुए ना सारे एज इट इज आ जाएंगे ये, ठीक है। 1 2 में करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 3 1 3 1 4 2 4 3 4 1 2 3। आप भी साथ के साथ करते जाओ। अगर ये रिपीट भी हो रहा है ना, आप भी एक बार रिपीट कर लो, साथ के साथ करते जाओ आप भी मेरे मेरे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैम दोबारा सेम चीज लिख रही है, आपको ऐसा फील भी नहीं होगा। और आप इससे क्या होगी, आपकी डबल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सेट बंद कर दिया, जो यहाँ पे मैंने सेट ओपन किया था इसको सेट बंद कर दिया। तो अब ये क्या बन गए, पावर सेट, सारे सबसेट्स का सेट बना दिया। तो क्या बन गया, पावर सेट। द पावर सेट इज सेट टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। ठीक है, जो भी अगर हमें बी का बनाना है तो पी बी पावर सेट ऑफ बी, मतलब जो भी यहाँ पे सेट का नाम होगा वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके भी नंबर एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वही तो है, सारे सबसेट्स ही तो है बस इसके अंदर। तो 2 रेज़ टू द पावर n ही आएगा इसका भी। इसके अंदर देखो टोटल 16 ही तो है, जो हमारे सबसेट थे जो हमने काउंट करा था, बस उन्हीं का तो एक सेट बना दिया और क्या किया है। ठीक है, बस ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये टर्म्स में इसलिए बता रही हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इतनी कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इतनी क्वेश्चंस वगैरह में फिर भी एक आधी जगह यूज हो जाए तो समझ लो, इतनी कोई खास बात नहीं है। अब इसका पावर सेट बनाना है मुझे, इसका पावर सबसे पहले तो इसके सेट 5 सबसेट्स लिख लो आप, ए बी ए बी। ठीक है, अब इसको एक सेट बना देते हैं इन सारों का। तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। ठीक है, हो गया हमारा फिनिश। अब इसके अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो 2 रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू द पावर t, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने 2 ही हैं, तो 4 बने ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ, अब ये एलिमेंट बन गए ना पावर सेट के लिए, तो हम इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो ये क्या बने, ये, और या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स, तो यही 4 सेम है, यही यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो कि अब जैसे अभी तक हमने ये डिस्कस किया, अभी तक जो हमने ये डिस्कस किया कि एक सेट है, अ, एक सेट बी है, उसका बड़ा वाला है, उसके अंदर से एक छोटा लिया तो उसका सबसेट हो गया। ठीक है, वो उसी को ही बोल देते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ एक सबसेट पढ़ा ना, अभी हमने क्या क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर उसमें से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो भी हमने पढ़ा, अभी तक तो हमने एक सबसेट पढ़ा। अगर हमारे पास एक पूरा सेट दे दिया जाए, ठीक है, उसमें से 2-3 सबसेट उठा लिए हमने, इसका नाम दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, कुछ भी दे दिया, फिर उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक बड़े सेट में से 2-3 हमने छोटे-छोटे सेट उठा लिए, तो उसको बोल देते हैं, बड़े वाले को जो मेन वाला होता है उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। बस, ए इसका छोटा सेट है, बी छोटा सेट मीन्स सबसेट है उसका, तो 2-3 ले लिए तो इसलिए यूनिवर्सल, उसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया। सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट, खुद के भी एलिमेंट है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यूनिवर्सल सेट क्या बना यहाँ पे, यू क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या बन गया, ये बन गया। अब इसके अंदर से ए क्या बना, इसका सबसेट 3 4, यहाँ से हमें दिख रहा है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, पता लग रहा है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ऐसे बी, बी क्या बना 5, ओनली एक ही एलिमेंट है तो बी भी सबसेट ऑफ यू है। ठीक है, ऐसे सी बना, सी क्या बना 6, तो सी भी सबसेट ऑफ यू है। तो इन सबको, इसी के सबसेट है तो हमने सबको मिला के एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमारा एक, मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं है हमें सर्कल ही बनाना है। यू ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, एक सेट है, इसके अंदर सभी जितने भी वर्ल्ड के सभी लोग हैं उनके नाम लिखे हुए मान लो। ठीक है,
एक सेट बना लिया। उसके अंदर से हमने इंडिया वाले सेट एक में कर लिए, सारे इंडिया के नाम, सारे श्रीलंका के नाम, सारे ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के नाम, ठीक है? हमने सारे सारे ऐसे करते चले गए। इसका नाम रख दिया ए, इसका AUS कर दिया। तो अब ये इसके क्या है? सारे इसके सबसेट्स हैं। सारे वर्ल्ड के लोगों के नाम इसके अंदर हैं। हमने इंडिया वालों को इंडिया का डाटा देना जी, उनको दे दिया, उसमें से सबसेट उठाया, उसको दे दिया। है तो उसी के अंदर ना, कोई आदमी ऐसा तो नहीं है ना जो इस वर्ल्ड से बाहर रह रहा है। समझ रहे हो? कोई आदमी ऐसा तो हमने इंडिया वाले ले लिए तो वो भी वर्ल्ड में से आए, तो आप समझ गए होगे। अब मुझे लग रहा है इतना बोलने के बाद तो शायद आप सेम ही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ आई थिंक पूरी वीडियो में, क्योंकि हमारा सबसेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इसके अंदर आप देखो यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल क्या है? नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर है। और पी क्या है? इसके अंदर एक सेट बनाया पी, एक बनाया क्यू, ठीक है? अब पी वो क्या कह रहा है? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल मतलब 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक। और क्यू क्यू में क्या है? ऑड 1 3 5 7 9 11 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है? तो ये इसी का यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इसमें तो ऑल नेचुरल नंबर्स आ गए ना। अगर हम इसको भी ऐसे भी लिखे रोस्टर फॉर्म में, तो यू लिखते हैं सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव वाले। फिर पी लिखे तो क्या आ जाएगा? इवन वाले 2 4 6 8 10। क्यू लिखे तो क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है? अब ये 3 सेट हमें दिए हुए हैं A B C, ठीक है? इनका यू लिखना है। यू हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये यू हमें स्पेसिफाई तो करानी है, तो कुछ भी लिख लो, बस ये वाले सारे कवर हो जाने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लो, चलो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसके अंदर आपने देखा 1 3 5 है, 2 4 2 4, ये तो होने ही चाहिए एलिमेंट, नहीं तो फिर वो उसका सबसेट ही नहीं बनेगा। अब आपने देखा 6 8 9 मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे एक्स्ट्रा है तो पड़ा रहेगा। हमें तो सिर्फ उसने ABC बताया है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ABC। मान लो इसके अंदर 2 4 है, इसके अंदर 1 3 5 है, इसके अंदर 0 7 है, ठीक है? 7 इसके अंदर ही है। और ये 6 8 9 कहीं यहाँ यू में बाहर पड़े हैं, हमें यू उसने बताया नहीं ना, तो हम लिख सकते हैं एक आधा एक्स्ट्रा, कोई ऐसी इश्यू नहीं है, ठीक है? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारे पास रियल नंबर्स है उनके सबसेट्स। रियल नंबर तो आपको पता ही है क्या होता है, जो हमारी पूरी उसके अंदर ये 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर सब इंक्लूड होते हैं, जिनको जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है? फिर हमने होल नंबर्स पे आ गए। फिर ये सारे क्या है, मतलब सिर्फ अब इस पॉइंट पे तो ये बताना चाह रहा है कि ये इसके सबसेट्स ही हैं, रियल नंबर के सबसेट्स ही हैं, क्योंकि हमें रियल नंबर ये भी रियल है, ये भी रियल में आते हैं, ये भी रियल में आते हैं, रेशनल्स भी आते हैं, इररेशनल्स भी आते हैं, ठीक है? तो वो रियल नंबर्स में आते हैं। बस एक जो यहाँ पे चीज समझने वाली है वो ये है इरेशनल नंबर। अब हमने पढ़ा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इसको करते हैं टी से। तो हमने पढ़ा कि ये रियल, ये रैशनल है, ठीक है? आर और रैशनल में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रियल नंबर्स की लाइन है, ठीक है? अब इसके अंदर हमने हमने रूट टू प्लॉट करना सीखा था ना 9th क्लास में, प्लॉट भी किया था हमने। तो उसके अंदर मी से सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जो रियल नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब वो हमारे रियल नंबर्स के सबसेट है, ठीक है? तो ये भी इसका एक्स, लेकिन ये क्यू और टी ये बिल्कुल डिफरेंट है। रेशनल में इरेशनल कवर नहीं होंगे, इरेशनल में रेशनल नहीं होंगे, पर ये वाले नंबर है, पर टी जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है? तो हम इसको ये वाली रिलेशनशिप समझो। नेचुरल नंबर्स वो 1 2 से स्टार्ट होने वाले, फिर 0 इंक्लूड होने वाले, फिर इंटीजर जिसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं हमारे, फिर क्यू हो गए रेशनल जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, फिर रियल नंबर, ये इसका सबसेट बन रहा है। तो Q तो इसका सबसेट है, पर T को हम अलग लेंगे, क्योंकि T क्या है? √2 है, जो कि हमारा नेचुरल नंबर उसका सबसेट नहीं हो सकता ना, 2 इसका सबसेट नहीं हो सकता ना T का। तो सिर्फ इसकी कैटेगरी बस अलग रखेंगे। ये तो हमारी कैटेगरी वाइज चल ही रहा है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। बस इररेशनल की कैटेगरी को अलग रखेंगे, क्योंकि n जो नेचुरल नंबर है वो इररेशनल नंबर नहीं हो सकते, पर इररेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और इस आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंटरवल्स। इंटरवल्स भी क्या है? सबसेट है, किसके हैं? आर के। अगर हम किसी नंबर लाइन पे छोटा सा इंटरवल उठा लेते हैं, अभी ये तो हमने क्या करा है, यूनिवर्सली ट्रूथ वाले हमने ये पढ़े हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वेल डिफाइंड है, ये तो सारे सेट्स जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर से सारे क्या है, वेल डिफाइंड है। पर ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनको ले सकते हैं, इनकी बस थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये आप एक बार कर लो। अब रियल लाइन पे क्या है, इनफाइनाइट सबसेट्स होते हैं। एक एक हमारे पास नंबर लाइन है, कुछ भी हम मैंने इतना सा पार्ट लेना है, इतना सा पार्ट लेना है, इतना सा पार्ट लेना है, तो हम कितने भी सबसेट्स बना सकते हैं ना। तो अब उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर दो टाइप के इंटरवल मैं बताती हूँ, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, आपकी जो ये वैल्यूज होती है, अगर मैंने बोला इसी से ले लेते हैं 5 8, अब इसके अंदर मैंने बोला 5 है, ये 8 है, ठीक है, इस वैल्यू को सिग्निफाई कर रहा है ए से, और ये हमारा बी, ए बी। तो अगर ये वैल्यू इंक्लूड हो रही है, देखो मैंने डार्क सर्कल किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है, इसको कलर किया हुआ है, तो अगर ये वैल्यू हमारी इंक्लूड हो रही है, तो मतलब हमारा ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आया, 5 8, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 और 8 से। आप आगे चलो, आपको आगे और समझाऊंगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, 5 8 दोनों, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज 5, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ओपन इंटरवल में ले लो, ओपन इंटरवल में क्या है कि आपका x बिलोंग्स टू r है, रियल लाइन से तो रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, पर उसके क्या है, कंडीशन क्या है, a x b, मतलब कि आपका देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, या फिर इसको उल्टा कर देते हैं, पर मोस्ट कॉमनली इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोस्ट कॉमनली देखोगे इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको किसी बुक में ये भी देखने को मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये ए और बी इंक्लूड नहीं हुआ। अब इसके अंदर अगर मैं 5 8 देखूं, 5 8, तो पहले तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे, एक तो मैं 5 और 8 को रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे, दूसरा क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू r, 5 एक्स बी 8। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 5, और b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, और इसके नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a इज इक्वल्स टू 5, इसको मतलब मैंने यहाँ पे अंदर कलर नहीं किया ना, इसमें देखो मैंने कलर किया हुआ है अंदर, इसमें अंदर कलर इसको किया हुआ है ताकि क्लोज्ड इंटरवल है, इसको कलर नहीं किया तो हमारे यहाँ तक। अब इसके अंदर b इज इक्वल, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इंटरवल बना जिसमें 5 और 8 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 8 ये वाले ब्रैकेट से, या फिर 5 8। अब होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मीनिंग क्या है, एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, चाहे वो इधर की साइड हो सकता है चाहे उधर की साइड, वो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक तरफ ओपन है, इधर ये क्लोज है, चलो क्लोज वाला इधर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब ए की वैल्यू 5 और 8 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, वैल्यू का कुछ डिपेंड नहीं करता, 5 और 8 से ही कर लेते हैं। तो इसके अंदर मतलब ये है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, 5 8, 5 का हमारा क्लोज है तो ऐसे लिखेंगे, और 8 हमारा ओपन है, 8 इंक्लूड नहीं हो रहा तो ओपन वाला ब्रैकेट का साइन आएगा, और 5 हमारा इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज वाला आएगा, ठीक है। और इसका कैसे बनेगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट 5 5 की साइड देखो इक्वल आ गया, और 8 की साइड इक्वल नहीं आया, ठीक है। जिस साइड से ओपन है उस साइड इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, और ये इंक्लूड हो रहा है। ऐसे ही इसका रिवर्स हो सकता है, रिवर्स में मान लो इधर 5 है इंक्लूड नहीं हो रहा, 8 हो रहा है, तो इसको कैसे लिख देंगे, इसकी साइड ओपन आएगा और 8 की साइड क्लोज आएगा। 5 से 8 है पर यहाँ पे इधर से स्टार्ट होगा, गॉट द पॉइंट। ये अभी आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप और क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन करोगे, और ये इसके तो आंसर्स हैं उस वाले चैप्टर में, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में, तो हमने इसी टाइप से आंसर देने हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि जो हमें उसमें आंसर्स देने हैं वो इसी पे आएंगे, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सेट्स के हिसाब से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वो। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, इंटरवल की लेंथ होती है b माइनस ए, मतलब ये आपकी a है ये b है, और उसका मॉड्यूलर, चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज है चाहे सेमी ओपन है, कुछ भी है, सेमी क्लोज है, कुछ भी है, तो हमारी सिर्फ इसी से ही कैलकुलेट होगी। देखो ये ओपन क्लोज सेमी क्लोज जो भी है,
ठीक है, ये हमारे पास एंड पॉइंट से ही डिपेंड करती है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको लेंथ ऑफ एन इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल्स एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मीनिंग भी यही होता है, लेंथ, तो उसका एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बी माइनस ए, ये ए होता है, ये बी होता है, तो हमारे पास ये क्या आया, बी 7 माइनस माइनस 3, इसके अंदर क्या आया, 7 प्लस 3 10। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हुई, 10। आप इसमें ऐसे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने -3 ड्रॉ किया है, -3 से स्टार्ट हुआ, ये ओपन वाला है चाहे क्लोज है वो नहीं देखेंगे हम, ऐसे है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेंथ क्या आ रही है, यहाँ से यहाँ तक हमने चेक किया तो 10 नहीं आ रही है, ऐसी आएगी। आप हर केस में कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो b माइनस ए, यहाँ पे a ये है, b ये है, आपको नहीं देखना ओपन है या क्लोज है। तो इसके अंदर आपका क्या आया, b -5 -2 क्या आया, -7। मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि किसी की लेंथ हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते, पॉजिटिव ही लेंगे, तो क्या आई, 7 आई। और आप इसके अंदर भी चेक कर सकते हो ऐसे ही, 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 7 ही आ रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आ रही है। ऐसे आप इनको भी करके देखना। ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ लिख देती हूँ, बी माइनस ए -3 -10। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये हमारा बी क्या है, ए की वैल्यू -3 है और बी की वैल्यू -10 है, तो पूरा -10 ही अंदर लगेगा ना हमारा। तो अब ये क्या हो गया, -3 प्लस 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इस टाइप से ये तो बहुत ही सिंपल है, 10 - 7 दिख रहा है, 3 आएगी इसकी। ठीक है, अब लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, जो अभी तक हमने नहीं समझे, किसको लेकर, इंटरवल्स को लेकर। आपने देखा कि इंटरवल है, देखो 0 इस ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ये क्या है, ओपन इंटरवल, तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स दिखा रहा है। देखो जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर दो पार्ट कर देते हैं, अगर हम 0 से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं तो नॉन नेगेटिव, जब नॉन नेगेटिव की बात होगी तो 0 इधर इंक्लूड होएगा और इधर चलने लगेगा। अब नेगेटिव की बात होएगी तो 0 से इधर चलने लगेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, दो पार्ट में बस इसको डिवाइड कर दिया। इन्फिनिटी की बात हो रही है तो हमें क्या कहते हैं, इन्फिनिटी तो बस हम शो करते हैं, इन्फिनिटी किसी ने देखी नहीं है आज तक, तो हमारे रियल नंबर्स नहीं है। इन्फिनाइट तो बस हम शो कर देते हैं, भैया एंडलेस कहाँ तक जाए हम, इन्फिनिटी का तो कोई है ही नहीं। तो जब भी हम इन्फिनिटी करते हैं तो उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 क्लोज है, तो इन्फिनिटी के साथ ओपन, माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन। ठीक है, ये तो आपके -10 के साथ ओपन लगेगा, क्लोज लगेगा, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पर इन्फिनिटी के साथ ओपन, यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, वी नेवर एनक्लोज इन्फिनिटीज विद स्क्वेयर ब्रैकेट्स, हम स्क्वेयर वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाते इन्फिनिटी के साथ, क्या लगाते हैं, हमेशा ये वाले ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यही कवर होता है। इसके अंदर टॉपिक कवर करा है हमने मेनली सबसेट्स, सबसेट्स कवर किया, फिर हमने सबसेट्स के टाइप्स को देखा, थोड़ा समझा, फिर हमने इंटरवल्स को देखा और रियल नंबर के कुछ वेल डिफाइंड सबसेट्स भी देखे, जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इन सबको हमने देखा। तो बेटा आज की वीडियो में मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसमें आपके कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, तो आप इनको अच्छे से समझ लेना, इनके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जहां भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बता देना, मैम यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट कर देना, और अगर कोई एक स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए, आपको लगता है कि हम वहां पे फंस रहे हैं, तो आप बोल देना, मैम इस चीज की वीडियो आप हमें बना दो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।